को हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल द टेक्सियस में, जिसमें हमने शुरू किया है सी प्रोग्रामिंग की सीरीज। और इस सीरीज में हम आपको सी प्रोग्रामिंग को ग्राउंड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। कंसेप्चुअल बेसिक पे चीज़ों को समझने का प्रयास किया जाएगा, न कि ये देखना कि प्रोग्रामिंग लिखा कैसे जाता है। लिखना तो हमें आ जाता है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के कोडिंग के उस डीप अंडरस्टैंडिंग से कहीं ना कहीं अछूते रह जाते हैं। तो हम इस सीरीज में कोशिश करेंगे कि वो सारी कमियां दूर हो पाएँ, और मैं अपनी स्किल को आपके माइंड में इम्पार्ट करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस नया सीरीज, जिसमें हम पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो सी प्रोग्रामिंग की बात अगर हम कहें तो वो प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज में लिखा गया है, प्रोग्राम रिटेन इन सी लैंग्वेज, उसको हम सी प्रोग्रामिंग कहेंगे। अब प्रोग्राम की बात आई तो प्रोग्राम होता क्या है? व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। कोई भी टास्क, कोई भी कमांड अगर हम कंप्यूटर को देते हैं, वह इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर के लिए। अगर उसी सारे इंस्ट्रक्शन का अगर हम सेट बना दें तो वो एक तरीके का प्रोग्राम होगा। अच्छा, तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो एक खास लैंग्वेज में लिखी जाएगी। उसके लिए एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे तो हमारे आसपास और हमारे डेवलपर ने कई सारे लैंग्वेज को डेवलप किया है, और वो सारे लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, और सारे भी हैं, रूबी हो गया। ऐसे बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको देखने को मिलते हैं। बहरहाल हमें बात करनी है सी के ऊपर, क्योंकि हम इसी सीरीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सी क्या है? सी एक जनरल पर्पस मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग हम समझ चुके हैं क्या है। प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर के द्वारा दिए लिखा जाता है। लैंग्वेज हम जानते हैं क्या होता है। अपने भाव और विचारों को दूसरे को व्यक्त करने की साधन को हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, और वो लैंग्वेज यहाँ पे हम सी लैंग्वेज को लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर जनरल पर्पस क्या है? जनरल पर्पस के कहने का अर्थ ये है कि यह सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करता है, साथ साथ ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप करता है। मिडल लेवल प्रोग्रामिंग, मिडल लेवल होने का अर्थ इसका इस प्रकार से है कि ये हार्डवेयर इंटरेक्शन के साथ साथ सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन भी करता है। मतलब ये दोनों शब्द जनरल पर्पज और मिडल लेवल लैंग्वेज एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होने का अर्थ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन होना, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ये हार्डवेयर इंटरेक्शन। समझ रहे हैं? और सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन का मतलब हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसी लैंग्वेज को डेवलप ही इसलिए किया गया था कि एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप कर सके। कहने का अर्थ क्या है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। कैसे डेवलप हुआ, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया, इसकी चर्चा हम हिस्ट्री ऑफ सी में करेंगे। अगला देखते हैं कि वाई सी क्यों जरूरी है। वाई सी इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे नामी सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया, माइस्क्ल डाटाबेस हो गया। एंड्रॉयड जो हम यूज करते हैं उसकी को लाइब्रेरी सी में लिखी गई है। और मेन बात यह है कि ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेज है। कहने का अर्थ क्या है कि
अगर हम ये कहें, जैसे कि हम पाइथन की प्रोग्रामिंग अगर देखे होंगे तो उसमें डायरेक्ट की बोल दिया जाता है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डायरेक्ट उसमें तो वो प्रिंट कर देता है। लेकिन इसमें हैज इंक्लूड, फिर आपका मेन बॉडी आता है, फिर आपका अनदर दूसरी बॉडी आती है, उसके बाद आपका रिटर्न वैल्यू आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको केक मंगाना है, अगर हम अपने भाई से कह दें कि जाओ केक लेकर आओ, तो शायद मेरे भाई को काफ़ी दूर जाना पड़े, क्योंकि उसको जानकारी नहीं है कि उसको कहाँ से केक लेके आना है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये लो कार की चाबी, कार ड्राइव करो, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, सॉरी नॉट 200 किलोमीटर, 200 मीटर दूर कॉर्नर में केक की शॉप है, वहाँ से केक लेकर आओ, तो मैंने उसको एक स्ट्रक्चर दे दिया, और इस स्ट्रक्चर की वजह से उसकी टाइमिंग कम हो गई, और इस टाइमिंग की वजह से वो काम को काफ़ी फास्ट किया। तो ये सारी चीज़ें जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काफ़ी एडवांस बनाती हैं। और जो ये लोग सोचते हैं कि सी प्रोग्रामिंग अब नहीं होती है, वो गलत सोचते हैं। सी प्रोग्रामिंग अभी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बाकी सारी लैंग्वेजों का आधार है। जितने भी लैंग्वेज के सिंटैक्स स्ट्रक्चर लिए गए हैं वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप, इफ़, नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, ये सब देखने को मिलेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें सी लैंग्वेज में पहले से ही उपलब्ध हैं। इसलिए सी लैंग्वेज को बेस लैंग्वेज कहा जाता है सभी मॉडर्न लैंग्वेजों का। इसका अर्थ ये है कि अगर हम सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें आगे जाके और कोई लैंग्वेज पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, और ये हकीकत भी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सी लैंग्वेज में ओरेकल सॉफ्टवेयर है, माई एसक्यूएल को डेवलप किया गया है, उसके बाद आपकी एंड्रॉयड की कोर लाइब्रेरी भी सी लैंग्वेज में डेवलप है। तो ये सारी चीज़ें सी लैंग्वेज के डोमेन को बड़ा करती हैं। ये इसका एग्जांपल है कि सी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला लैंग्वेज रहा है। बहरहाल कंपटीशन की दुनिया है, इस समय काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज एग्जिस्टेंस में आ गए हैं, जिसकी वजह से मैं भी मानता हूँ कि सी लैंग्वेज कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन इसने अपना इम्पोर्टेंस वैसे ही बनाया जैसे पहले था। इसकी प्रोग्रामिंग उतनी ही साफ सुथरी, उतनी ही स्ट्रक्चर्ड है जैसे पहले हुआ करती थी। थैंक यू दोस्तों, आज के लेक्चर के लिए इतना है। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी, और उसको देखेंगे किस तरह सी एग्जिस्टेंस में आता है, किस तरह को सी को लाया गया, क्या क्या प्रोसेस रहा है, कौन कौन से साइंटिस्टों ने अपनी योगदान दिया था इस सी लैंग्वेज को डेवलप करने में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।